अरे भाई विवेकी, तुम निराश दिखते हो, क्या कारण है इस निराशा का? अरे भाई सदा सुखी, मैंने इस जन्म में अनेकों पाप किए हैं जिनका मुझे आज बहुत पछतावा होता है। अरे भाई, ऐसे क्या पाप किए हैं तुमने? अब क्या बताऊं भाई, तुम ही देख लो। अरे भाई साहब, आइए आइए, नई मिठाई है, ताजी ताजी है, ले लीजिए ले लीजिए। अरे काहे की मिठाई? तुम्हारी मिठाई खा खा के तो आधा शहर बीमार हो गया है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाई। अरे सेठ जी, इस कल की बची पुरानी मिठाई का क्या करना है? आजा, रख दे मेरे छाती पे। जब से बाजू वाले ने दुकान खोली है तब से ही मेरा धंधा ठप हो गया है। जा, ये मिठाई को नई मिठाइयों में मिक्स कर दे। कितना रोज का घाटा सहते रहूंगा मैं। जी सेठ जी जी। लगता है पैसे भी छाती पे रख के मरेगा, कंजूस कहीं का। हाँ, कंजूस। अरे क्या बातें कर रहे हो? काम करो काम करो। ये कंजूस। और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अरे भाई, फिर भी तुमने इतना बड़ा अपराध नहीं किया है। जो अपराध मैंने किया था उसका फल मैं आज भी भोग रहा हूँ। अरे भाई, पहेलियां क्यों बुझाते हो? दुख बांटने से कम होता है। बताओ तो, आखिर तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है? भाई, जब मैं युवा था तब अब तुम ही देख लो। अरे बेटा, जाके गेट खोल दो। अरे पापा, 1 मिनट, मार रहा हूँ। अरे जाना। अरे पापा यार, मर गया। अरे अंकल आप। अरे पापा, शर्मा अंकल आए। अरे आइए भाई साहब, आइए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। और सब कैसे? हाँ, सब आनंद में। वैसे भाभी जी कहाँ हैं? दिख नहीं रही है। अंदर हैं। सुनो भाग्यवान, चाय लेते आना, शर्मा जी आए हैं। हाँ, आ रही हूँ। और सब घर में सब कुशल मंगल है? हाँ, सब ठीक है। अरे भाई साहब, बड़े दिनों बाद आए। भाभी जी कहाँ हैं? वो अभी कुछ काम था तो नहीं आई है, अगली बार आएंगे जब लाएंगे। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, अब चाय लीजिए, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। ठीक है ठीक है। चल ना, दिन भर मोबाइल खेलता रहता है, कभी कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर लिया कर। IAS वायस बनो, देश को संभालो, सिर्फ मोबाइल मोबाइल। क्यों सदा सुखी, ये बुजुर्ग कौन है जिन्होंने बहुत फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं? कौन ये? हाँ, ये। अरे इन्हें जाने तो दो। अरे बताओ तो सही। अब इनके बारे में तुझे क्या बताऊं? ये तो वो हैं, मेरे पिताजी के समय के नौकर रहे हैं, तो झेल रहे हैं अभी तक। और क्या, तुम कैसे हो, तुम बताओ? सब आनंद में कुशल मंगल है। चलो चलते हैं फिर, कभी आना घर पर। भाभी जी को भी साथ में लाना। सुनो। अरे सुनो। हाँ हाँ। देखो जी, अब आप अपने माँ बाबू जी की कोई व्यवस्था करो।
मैं और नहीं झेल सकती। दिन भर पड़े रहते हैं। मेरी दोस्त आती है हर बार किटी पार्टी के लिए और पूछती है। हाँ, तुम ठीक ही कहती हो, मैं भी इनसे परेशान हो गया हूँ। माँ बाबूजी सुनिए, आज से आप ऊपर के कमरे में रहिए, खाना वहीं पर आ जाएगा, नीचे मत आइएगा। हाँ, और मेरे से ये बर्तन नहीं धुले जाएंगे। मेरे पास जो मिट्टी के बर्तन हैं उन्हीं में मैं उन्हें खाना परोसूंगी। मेरे पास भी तो काम है, मैं भी इंसान हूँ, थकती नहीं हूँ क्या? हाँ ठीक है ठीक है। चलो अब मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। तो सलमान खुर्शीद लगातार ये कह रहे हैं अपनी किताब के बाद कि वो अरे बेटा, तैयार हैं। दादा दादी के कमरे में मिट्टी के बर्तन पड़े हैं, वो फेंक दे तो। खुर्शीद मैं नहीं फेंकूंगा पापा। क्यों? से हिंदुत्व से अगर उन्हें फेंकूंगा तो तुम्हें किसमें खाना खिलाऊंगा? क्या तू हमें इसमें खाना खिलाएगा? हमने तेरे लिए इतना कुछ किया है और तू हमें इसमें खाना दे रहा है? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? दादा दादी ने भी तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, फिर भी तुम उन्हें मिट्टी के बर्तन में खिला रहे हो। अगर समझ लो आगे जाके मेरी कमाई अच्छी नहीं हुई तो मैं नए बर्तन कहाँ से लाऊंगा? इन्हीं में खिलाऊंगा। अरे इस समय निरर्थक संसार की बातें करना शोभा नहीं देती। अब तो धर्म ध्यान करना चाहिए। अरे भाई इधर आओ, बैठो तो जरा। कौन हो तुम? हमने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। मैं एक लेखक हूँ, पास में ही रहता हूँ। टहलते टहलते आ गया तो आप लोग की बातें सुन रहा था। सुनकर ऐसा लगा कि आप लोग सांसारिक दुखों से बहुत दुखी हो। मैं भी पहले इन सांसारिक दुखों से बहुत परेशान हुआ करता था। बीच में एक पंडित जी मिले, उन्होंने मुझे महान जैन धर्म के महान सिद्धांतों के बारे में बताया। तब से मेरा जीवन संभला हुआ है। अच्छा भाई, मैं तो तुम्हें हमारी ही तरह कोई समझ रहा था। मैं भी समझा था कि तुम्हें घर से निकाल दिया होगा। खैर भाई, तुम हमें इन सिद्धांतों के बारे में समझाओ ना। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है समय का। हे भव्य जीव, अनादिकाल से स्वयं को भूलकर संसार में परिभ्रमण कर रहे हो। अब यह निर्णय करो कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा नहीं है, मेरा पर से कोई संबंध नहीं है। मैं पर का कुछ भी नहीं कर सकता और पर मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। मैं इसमें किंचित भी फेरफार नहीं कर सकता। दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है
समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात रात। भाई साहब, जाने का मन नहीं है परंतु जाना पड़ेगा। इसीलिए तो जो मुनिराज होते हैं वह एक जगह नहीं ठहरते। अगर वह एक जगह ठहर जाएं तो उन्हें मोह हो जाता है, और जो मोह है वह बहुत ही दुखकारी है। हाँ भाई, जाने का मन तो नहीं है इस जगह को और भाई साहब को छोड़कर, मगर जाना तो पड़ेगा ही। सही ही है, तभी तो यह जीव इस संसार में भ्रमण कर रहा है। यह सब मोह की महिमा ही तो है। हमें तो अपनी मन स्थिति बदलना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कोई है? हाँ भाई साहब, लेटर आया है। दीजिए दीजिए। लीजिए। विवेकी जो धर्मी जीव है, संपूर्ण तत्व ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया, अब उसे लकवा मार गया। मुझे वहां जाना चाहिए, उसके हालचाल पूछना चाहिए। उसकी अंतिम विदाई की वेला में मुझे जाना ही चाहिए। कोई है? कौन है? मुझे विवेकी से मिलना है। अरे भाई, तुम आओ, बैठो। अरे विवेकी, यह सब कैसे हुआ? वहां से तो तुम अच्छे भले निकले थे। होनहार को कौन बदल सकता है? करनी का फल तो मिलता ही है। तुम्हारे पोते बहुए बेटे कहाँ हैं? और तुम्हारे लिए अंधा नौकर रखा उन्होंने? अरे भाई, पोते कॉलेज गए हैं और बहुएं आराम कर रही हैं। बेटा तो हमेशा की तरह ऑफिस निकल गया। अब मेरे नसीब के कारण नौकर भी अंधा मिला। बस पिछले पाप कर्म का ही उदय है। तुम्हें ऐसी अवस्था में छोड़कर वे कैसे जा सकते हैं? अरे वे तो बहुत अच्छे हैं। बहुएं घर का सारा काम संभालती हैं, आखिर थक जाती हैं तो थोड़ा आराम भी तो आवश्यक है। और ये बीमारी थोड़े ना कुछ दिनों की है, यह तो हमेशा तक रहने वाली है। धन्य हो विवेकी, तुम धन्य हो। ऐसे सहज विचार ही तुम्हें अभी तक जीवित रखे हैं। मैं अब इस अंतिम समय में सर्व पापों का त्याग करता हूँ। मेरा सब जीवों में समता भाव है, किसी के साथ बैर नहीं है। अब मैं सभी विघ्नों को छोड़कर समाधि ग्रहण करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरे भाई, तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है और तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। कोई तो होना चाहिए तुम्हारे साथ। तुम्हारे ही तो खून है वो, तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं, तुम्हारे ही बच्चे हैं। भाई, सभी रिश्ते शरीर के रिश्ते हैं।
जब तक यह शरीर है तब तक आपके सब रिश्तेदार हैं। शरीर बदलते ही सब रिश्ते बदल जाएंगे। शरीर से ही इन रिश्तों की पहचान है। बताओ, आत्माओं को कौन जानता है? जब किसी ने किसी की आत्मा को देखा ही नहीं तो उसे पहचाने कैसे? इस शरीर के भाई, बंधुओं, बेटे, बेटियों व कुटुंबी जनों, इन सब से मेरा कोई संबंध नहीं। ये सब रिश्ते जिसके साथ थे उससे ही जब मैंने संबंध विच्छेद कर लिया है तो अब इनसे मेरा क्या संबंध? जब देह ही मेरी नहीं है तो देह के रिश्तेदार मेरे कैसे हो सकते हैं? अतः मैं इस दुखदाई मोह से मुंह मोड़कर सबसे संबंध छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा किए बिना सुखी होने का अन्य कोई उपाय नहीं। भाई, तुम ऐसा विचार करो, मैं शरीर नहीं, मैं तो अखंड ज्ञानानंद स्वभावी अनादि अनंत एवं अमूर्तिक आत्मा हूँ तथा यह शरीर मुझसे सर्वथा भिन्न जड़ स्वभावी सादी शांत मूर्तिक उद्गल है। इससे मेरा कोई संबंध नहीं। जिसे आपने कभी न देखा न पहचाना उससे मोह कैसा? अतः आप मुझसे राग द्वेष का भाव छोड़ें। मैं भी सबके प्रति हुए मोह एवं राग द्वेष को छोड़ना चाहता हूँ। आप मेरे महाप्रयाण के बाद खेद खिन्न ना हो तथा आत्मा परमात्मा की साधना आराधना में सदा तत्पर रहे। बस यही मेरा आपको संदेश है। इसे आप जिस रूप में चाहें ग्रहण करें, पर इस कल्याण के मार्ग में अवश्य लगे। इस स्वर्ण अवसर को यूं ही ना जाने दें। कहो गुरु, कैसी रही? बड़े गुरु बनते थे, ज्ञानी होने का दम्भ भरते थे। अब क्या हुआ? ये आंसू कैसे? खैर, अगर शिष्य गुरु से आगे जाता है तो गुरु को तो प्रसन्न ही होना चाहिए। मुखरित वाणी मौन हुई है, अस्त हुआ है आज दिवाकर।
उदधि की श्वासों को थामे, कलुषित लगता आज प्रभाकर। चंदा तारे सब सहमे थे, मौसम में सन्नाटा पसरा। श्वेत हिमालय भी लगता बनकर अश्रु के कण बिखरा। दशों दिशाएं धरती अंबर बेचैनी से डोल रहे थे। अपना कोई छोड़ चला है, मिलकर ये सब बोल रहे थे। महावीर की परंपरा में अब जन जन का अभ्युदय हो। मोक्ष मार्ग की राह चलो तुम, यात्रा यह मंगलमय हो, यात्रा यह मंगलमय हो। धन्य हो विवेकी, धन्य हो। विदाई तो बहुतों को दी, पर तुमने अपना तत्व ज्ञान नहीं छोड़ा। तुमने सफल कर ली अपनी अंतिम विदाई की वेला। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ आदरणीय दादा भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय दादा का स्वागत करें। देखिए, ये नाटक आदरणीय दादा की एक कृति विदाई की बेला का सिर्फ ट्रेलर था। ये नाटक हमें प्रेरणा देता है कि हमें न केवल उनकी एक पुस्तक अपितु पूरा साहित्य पढ़ना चाहिए। बहुत ही सुंदर नाटक की प्रस्तुति करी है। वास्तव में आदरणीय दादा को याद करना है तो उनके सिद्धांत ही एकमात्र आज साधन है हमारे बीच में, जिनसे हम उन्हें याद कर सकते हैं।